हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन दोन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना था कि पास्ता और पराठे की जीत में आखिरकार पास्ता जीता। और उसके बाद लाए हुए समोसा में जब वो उसकी तरफ मुंह करके बात करने लगती है तो जोया समोसा लेके वहां से चली जाती है। इसी तरह एक दिन नैनिका घाट पर बैठकर रियाज कर रही थी। उसने एक नई धुन बड़ी मुश्किल से बनाई थी और अर्जुन को सुनाना चाहती थी। अर्जुन पास ही पत्थर पर बैठा लहरों को देख रहा था। नैनिका धुन खत्म करके उत्साह से कहती है, कैसी लगी अर्जुन? अर्जुन ने बड़ी लापरवाही से कहा, ठीक है, अच्छी है। और फिर अपने फोन में लग गया। नैनिका का सारा एक्साइटमेंट बिल्कुल ठंडा हो गया। थोड़ी देर बाद जोया अपनी लाठी भांजती हुई वहां आई। नैनिका को उदास देखकर पूछती, क्या हुआ रे, सुर में उदासी क्यों है? नैनिका कुछ नहीं कहती, बस तानपुरे को सहलाती रहती है। जोया उसका चेहरा देख के समझ जाती है और कहती, चल तुझे गंगा किनारे घुमा के लाती हूँ, मन बदल जाएगा तेरा। फिर अर्जुन की तरफ देखते कहते हैं, तू यहीं बैठा रहेगा या चलेगा? अर्जुन उसकी तरफ देखता और कहता है, नहीं, मैं ही ठीक हूँ। इन दिनों अर्जुन का बिहेवियर नैनिका के साथ बदलता जा रहा था। वो उस पे ध्यान कम देने लगा था। और फिर धीरे धीरे आया अर्जुन का जन्मदिन। अर्जुन का जन्मदिन था और उसने एक शानदार पार्टी रखी थी। नैनिका अपने दिल के करीब अर्जुन को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी देर से तैयार हो रही थी। उसने आज एक खूबसूरत हल्के नीले रंग का एक रेशमी सलवार कमीज चुना था, मतलब सूट, जिस पर बारीक चांदी के तारों की कढ़ाई थी। ये उसकी दादी ने उसे दिया था। पहली बार जब उसके मम्मी पापा नहीं रहे थे और नैनिका ऐसे खास मौकों पर ही पहनती थी। उसने अपने लंबे बाल बहुत अच्छे से संभाल के खोल रखे थे। बड़ी बड़ी आंखों में अर्जुन को देखने की एक खास चमक थी। जैसे ही वो घर से निकली, सामने से जोया आती देखी। जोया ने नैनिका को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें जैसे एक पल के लिए ठिठक गई। उसने कहा, ओए होए, आज तो नैना का सुत्ती लाग रही है। जोया का हरियाणवी लहजा हमेशा की तरह बेबाक और सीधा था, लेकिन उसकी आंखों में नैनिका के लिए एक गहरी चाहत साफ झलक रही थी। उसने फिर कहा, आज तो सारा बनारस तेरी खूबसूरती देख के पागल हो जाएगा। कहाँ चली लट्टू? नैनिका के चेहरे पर हल्के से मुस्कान आई। उसने कहा, अर्जुन की पार्टी में जा रही हूँ, उसके जन्मदिन पर। ओहो, बड़े लोगों की पार्टी, चलो जाओ जाओ। तो नैनिका ने कहा, अच्छा सुनो। हाँ बोल। मुझे लेने आ जाओगी? अर्जुन शायद बिजी रहे, छोड़ ना पाए। नैनिका ने एक हल्की आवाज में कहा। तो जोया ने मुस्कुराते हुए हाँ भी भर दी। उसने कहा, ठीक है छोरे, मैं आ जाऊंगी, चिंता मत ना करियो, तू जा। जोया ये कह के वहां से चली गई। नैनिका भी फिर पार्टी में चली गई। जोया की तारीफ उसके मन में कहीं गहरी बसी हुई थी।
अर्जुन की पार्टी में जैसे ही नैनिका पहुंची, चारों तरफ दोस्तों का शोरगुल और हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। सभी फैशनेबल वेस्टर्न कपड़ों में थे। नैनिका ने अर्जुन को देखा तो उसका दिल धक धक करने लगा। वो चाहती थी कि अर्जुन उसे देखे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे। जैसे ही अर्जुन की नजर नैनिका पर पड़ी, वो तुरंत उसके पास आया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा झुंझलाहट और अजीबपन था। उसने कहा, नैनिका, ये क्या पहन कर आई हो तुम? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे कोने में खींचते हुए और सख्त आवाज में कहा। उसकी आवाज में जरा भी गर्माहट नहीं थी। थोड़ा तो मेरी रेपुटेशन का भी ख्याल किया करो। ये सब यहाँ नहीं चलता। तुम जानते हो ना मेरे दोस्त कितने हाई प्रोफाइल हैं, और फिर भी कुछ भी उठा के पहन के चली आई हो। फिर उसने एक पैकेट नैनिका की तरफ बढ़ाया और कहा, जानता था मैं। ये लो, ये ड्रेस है, इसे चेंज करके आओ। मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। इसमें तुम ज्यादा एलिगेंट लगोगी और पार्टी के हिसाब से भी ठीक रहेगी। नैनिका के दिल पर तो जैसे किसी ने तीर चला दिया था। ये अपमान उसे अर्जुन से मिला था, उस अर्जुन से जिसे वो अपना मानती थी। प्यार करती थी, नहीं करती थी, वो श्योर नहीं थे, लेकिन दिल उसकी हर एक बात सुनने के लिए तरसता था। तभी उसे जोया की तारीफ याद आई। कसूती लाग रही है, ये वर्ड्स उसके दिमाग में घूम रहे थे। और अब अर्जुन, जिसके लिए वो इतना सच कर आई थी, जिससे तारीफ की उम्मीद कर रही थी, उसने उसे उसकी सबसे फेवरेट ड्रेस बदलने को कह दिया था। एक तीखी टीस उसके दिल में उठी थी। जोया का बेपरवाह और सच्चा अपनापन और अर्जुन का ये दिखावा उसे एक पल में समझ आ गया था। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। बिना कुछ कहे वो उस पैकेट को लेकर बदलने चली गई। सूट उतारते हुए ऐसा लगा जैसे वो अपनी पहचान का एक हिस्सा उतार रही हो, जैसे उसका दिल ही उसके बदन से उतर रहा हो। जब नैनिका ड्रेस पहन के वापस आई तो पार्टी शुरू हो चुकी थी। अर्जुन केक काट रहा था और उसके दोस्त जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। नैनिका ने अर्जुन के लिए बड़ी मेहनत से उसके जन्मदिन के लिए एक पेंटिंग बनाई थी। एक खूबसूरत लैंडस्केप जिसमें गंगा घाट का शांत नजारा, उगते सूरज की सुनहरी किरणें थी। उसने अपनी सारी भावनाएं, अपनी आत्मा उस पेंटिंग में उड़ेल दी थी। और उसी पेंटिंग में एक लड़का लड़की को प्रपोज करते हुए दिखा था। अर्जुन केक काटने के बाद अपने दोस्तों से बातें करने लगा। सब उसे गिफ्ट थमाने लगे। जब सबने अपने अपने गिफ्ट दे दिए तो नैनिका ने धीरे से पेंटिंग उसकी तरफ बढ़ाई। उसके चेहरे पर एक उम्मीद और घबराहट दोनों थी। वो चाहती थी कि अर्जुन उसे देखे, सिर्फ उसे देखे, एक पल के लिए ही सही। अर्जुन ने एक नजर पेंटिंग पर डाली और बोले, ओह थैंक यू। और फिर पेंटिंग को पास की एक मेज पर एक कोने में रख दिया, लगभग ऐसे जैसे कोई रद्दी का ढेर हो। फिर वो तुरंत अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा। उन्होंने उस पेंटिंग का कोई जिक्र भी नहीं किया। नैनिका का दिल जैसे 1000 बार टूटा हो। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत, उसकी भावनाएं सब बेकार हो गई हो।
जिस धुन में उसने वो पेंटिंग बनाई थी, दिन रात उस पेंटिंग को बनाने के धुन सवार थी उस पे, आज सब जैसे बिगड़ गई थी। उसे लगा जैसे उसने अपना दिल अर्जुन के सामने रख दिया था और अर्जुन ने उसे पैरों तले रौंद दिया। वो चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। पार्टी की रौनक उसे काटने को दौड़ रही थी। अर्जुन की बेपरवाही ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। वो बस वहां जब तक खड़ी रही, पेंटिंग को कोने में पड़ा देखती रही। शाम गहराने लगी थी। मेहमान एक एक करके जाने लगे थे। अर्जुन ने नैनिका को छोड़ने की बात तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं था। नैनिका वहीं एक कोने में बैठी थी। पार्टी की रोशनी में भी उसकी उदासी साफ झलक रही थी। हॉल ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। तभी दरवाजा खुला। जोया अंदर आई। उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही सीधी सादी लेकिन एक गहरी चमक, जो नैनिका को देखते ही और गहरी हो गई। उसने भीड़ में अपनी नजरें नैनिका को ढूंढने के लिए दौड़ाई और जैसे उसने नैनिका को एक कोने में देखा तो उसके चेहरे की उदासी वो भाप गई थी और उसकी नजरों का पीछा करते हुए उसने नोटिस किया कि वो उस पेंटिंग को देख रही थी जिसे अर्जुन ने बेकदरी से छोड़ दिया था। जोया का दिल खसक उठा था। तुरंत नैनिका के पास पहुंची और बोली, चल छोरी, हो गई पार्टी? मैंने कहा था ना मैं आ जाऊंगी। जोया ने धीमी सी आवाज में कहा, बहुत अपनेपन के साथ। यार, उसने जोया का हाथ थाम लिया। अर्जुन ने उन्हें एक नजर देखा तक नहीं। नैनिका की नजरें अभी भी पेंटिंग पे थी। जोया ने कहा, ले चलूं तू कहे तो? जोया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सॉरी, नैनिका ने। तो जोया ने वो पेंटिंग उठा ली और नैनिका को बाहर लेके आई। लेकिन नैनिका बिल्कुल खामोश थी और जोया उसकी चुप्पी में दर्द को साफ महसूस कर रही थी। उसने पेंटिंग बाइक पे आगे रखी और नैनिका को इशारा किया कि बैठो। नैनिका बैठ गई थी। थोड़ी देर में घर पहुंचे और नैनिका अपने कमरे में आई। जोया भी उसके पीछे पीछे पेंटिंग लेकर आई। जोया ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और कहा, वाह नैनिका, ये तो कमाल की बनाई है। इसमें तो तेरी कला बोल रही। और मैं झूठ ना बोलूं, मैं देखे एक नंबर तेरी सच्ची तारीफ करूं। और बहुत सोनी लग रही है सच में। उसने पेंटिंग को अपने हाथों में लिया, हल्के से उसे सहलाया मानो ये कोई अनमोल चीज हो। उसने कहा, ये बहुत सुंदर है, चल इसे तेरी दीवार पर टांग देती हूँ। जब जब आऊंगी इसे देखूंगी ना तो चैन सा मिल जाएगा। नैनिका ने जोया के हाथ से पेंटिंग ले और उसे साइड में फेंक सा दिया था और कहा, छोड़ ना जोया, क्या फर्क पड़ता है, अच्छी है बुरी है, जिसके लिए बनाई उसने तो कदर ही न की। जोया ने उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, नैनिका, इसकी कदर तू तो कर, तेरे लिए तो अनमोल होगी ना। इसमें तूने अपने वो पल उकेट रखे हैं जो शायद तेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होंगे। तो तू क्यों इसको ऐसा फेंक रही है? उसने जाके कील ढूंढी, हथौड़ा उठाया और बड़े प्यार से दीवार पर टांग दिया। जब पेंटिंग दीवार पर टंग गई तो जोया ने नैनिका को और देखा।
उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा और बोली, तू तो कमाल की चीज है मेरी नैना, तेरी कला और तेरा दिल भी। मानने और चाहे ना मानने तेरी मर्जी है। उसकी आवाज में एक अनकहा प्यार था जो नैनिका के दिल में उतर गया था। जोया के शब्दों ने नैनिका के दिल पर मरहम सा लगा दिया था। नैनिका मन ही मन सोचने लगी थी कि जोया उसे कितना समझती है, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करती है जैसी वो है, उसके सूट में, उसकी कला में, उसकी सादगी में। नैनिका ने जोया की आंखों में वो सुकून देखा था जो उसे और कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन दूसरे ही पल वो अपनी भावनाओं और एहसासों को रोकती है और अपने आप को समझाती है गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।